वैसे तो दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक समय समय पर कई खतरनाक प्रयोग करते रहते हैं, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों को अब तक के इतिहास में सबसे घातक माना जाता है। बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी सेना द्वारा चीन और रूस के लाखों लोगों को युद्धबंदी बना लिया था। बंदी बनाए गए कैदियों के साथ जापानी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे घटिया प्रयोग किए थे जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता को शर्मसार करके रख दिया था। आज भी इन प्रयोगों के बारे में जानकर हर किसी का दिल दहल जाता है। इनमें से कुछ प्रयोग तो इतने घिनौने थे कि जिनके बारे में जानकर आप भी यही सोचने लगेंगे कि यार इंसानों के साथ इतने घिनौने प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं। कोई भी देश इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वह इंसानों पर इस तरह के प्रयोग करने की परमिशन दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब इतिहास है और ये बिल्कुल सच और सटीक है। हम इस चैनल पर वही बताते हैं जो इतिहास में घटित हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में जापानियों के उन काले कारनामों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मुझे यकीन है कि आप में से सिर्फ कुछ ही लोग इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक इतिहास की वो डरावनी कहानी छुपी हुई है जो बहुत से लोगों को वीडियो छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। चलिए देखते हैं आप में से कितने हिम्मत वाले लोग हैं जो इस वीडियो को पूरा देख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी धरती पर सबसे बुरे समय की बात की जाती है तो उसमें दूसरे विश्व युद्ध का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इस युद्ध में लाखों बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और न जाने इस युद्ध ने कितने ही घरों के चिराग छीन लिए थे। इस भयंकर युद्ध में कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी जान सिर्फ कुछ ही पलों में चली गई थी, मगर दोस्तों कुछ लोग बेचारे इतने बदनसीब थे कि वे बेचारी सुबह उठने के साथ ही मौत की भीख मांगा करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मौत नसीब नहीं होती थी। इन लोगों की जिंदगी और मौत का रिमोट जापानियों के हाथों में आ गया था। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना द्वारा बंदी बनाए गए लाखों लोगों की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने चीन और रूस के लाखों लोगों को बंदी बना लिया था। बंदी बनाए गए लोगों के साथ कुछ ऐसे घटिया प्रयोग किए गए थे जिन्हें देखकर आपका इंसानियत से भरोसा उठने लगेगा। और दोस्तों ये प्रयोग सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं बल्कि इन प्रयोगों में बच्चों से लेकर महिलाओं तक किसी को नहीं बख्शा गया। सबके साथ समान रूप से क्रूरता की गई थी। दोस्तों ये कहानी है यूनिट नंबर 731 की, जो जापानी सेना की एक सब यूनिट हुआ करती थी जिसका काम जापान में बनने वाले बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों को टेस्ट करना होता था। इन टेस्टों को अंजाम देने के लिए जापानी लोग उन कैदियों का इस्तेमाल करते थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाकर लाए गए थे। इनके साथ किए गए प्रयोगों को अब तक के इतिहास में सबसे घिनौना माना जाता है। नंबर 1, इंसानों पर ठंड का प्रयोग। दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू होकर 1945 तक चला था। इन 6 सालों में इस यूनिट ने भी जमकर प्रयोग किए थे। इस यूनिट ने सबसे पहला प्रयोग ठंड को लेकर किया था। दरअसल यूनिट नंबर 731 के लोग ये जानना चाहते थे कि इंसान कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ कैदियों को बिना कपड़ों के बर्फीले पहाड़ों पर खड़ा कर दिया जाता था जहां का तापमान -30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता था, और उन कैदियों पर नज़र रखने के लिए हमेशा 2 सैनिकों को रखा जाता था जिनका काम होता था कि वे उन कैदियों पर तब तक ठंडा पानी डालते रहें जब तक कि उनका शरीर पत्थर की तरह जम न जाए। बीच बीच में वे सैनिक कैदियों को डंडे मारकर चेक किया करते थे कि कैदी का शरीर पूरी तरह जम गया है या नहीं। उसके बाद जब उन्हें लगता था कि कैदी पूरी तरह पत्थर बन गया है तो वे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते थे। लेकिन दोस्तों डॉक्टर उनका इलाज नहीं करते थे बल्कि वे उन पर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते थे। डॉक्टर कैदी को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए उन पर खौलता हुआ गर्म पानी डालते थे ताकि वे समझ सके कि ठंडे शरीर पर गर्म पानी डालने का क्या रिएक्शन होता है। बताया जाता है कि इस प्रयोग के जरिए जापानियों ने सैकड़ों कैदियों को मार दिया था। नंबर 2, गोली लगने के बाद क्या होता है। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जापानी वैज्ञानिक ये समझना चाहते थे कि आखिर गोली लगने के बाद इंसान के शरीर में क्या रिएक्शन होता है। इस प्रयोग के लिए वे कुछ कैदियों को एक मजबूत खंभे से बांध दिया करते थे, फिर उनके शरीर पर अलग अलग दूरी से गोलियां चलाई जाती थी। बंदूक चलाने वाले को निर्देश दिए जाते थे कि वे कैदी पर जब तक गोलियां चलाता रहे जब तक कि कैदी का शरीर पूरी तरह छलनी न हो जाए। उसके बाद कैदियों को एक्सपेरिमेंट टेबल पर लेटाकर उसके शरीर को चीरा लगाकर देखा जाता था कि कौन सी गोली ने कितना घाव किया है। इसके अलावा सैकड़ों कैदियों पर ग्रेनेड बम फेंके जाते थे ताकि पता लगाया जा सके कि एक ग्रेनेड बम कितने लोगों की जान ले सकता है, और अगर कोई शख्स ग्रेनेड बम को इतनी पास से झेलता है तो उसके शरीर पर क्या असर होता है। इस प्रयोग के जरिए जापानियों ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। नंबर 3, शरीर के अंदर वायरस डालना। दोस्तों ये प्रयोग इस यूनिट के सबसे घिनौने प्रयोगों में से एक था।
क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जानबूझकर कैदियों के शरीर में जानलेवा वायरस डाले जाते थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि वायरस किसी भी इंसान को बीमार कैसे बनाता है, और साथ ही ये भी समझा जा सके कि वायरस के संपर्क में आने के बाद इंसान के शरीर में क्या बदलाव आते हैं। कैदियों पर वायरस का असर होते ही उन्हें एक्सपेरिमेंट टेबल पर लिटा दिया जाता था, जहां डॉक्टर उन्हें बिना बेहोश किए ही चीराफाड़ी करना शुरू कर देते थे। जिन लोगों पर यह प्रयोग किए जाते थे उन्हें मारूटर्स और लॉग्स कहा जाता था। बताया जाता है कि इस प्रयोग के जरिए जापानी वैज्ञानिकों ने लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। नंबर 4, प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इतने सारे भयंकर प्रयोग करने के बाद भी जापानियों की दरिंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद उन्होंने कैदियों पर प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट किया। इस प्रयोग में वे लोग कैदियों को एक ऐसे कंटेनर में डाल देते थे जो पूरी तरह बंद होता था। फिर उस कंटेनर में हवा का प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाता था कि कैदियों की आंखें फटकर बाहर आ जाती थी। उसके बाद शरीर की चमड़ी और मांस भी शरीर से पूरी तरह फटकर अलग हो जाता था। बताया जाता है कि इस प्रयोग के जरिए हजारों कैदियों को मौत की नींद सुला दिया था, और कुछ कैदियों को स्पिनिंग व्हील के अंदर बैठाकर उन पर 25 से 30 जी का फोर्स टेस्ट किया जाता था, जिनमें न जाने कितने ही कैदियों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, इस यूनिट के प्रयोगों की तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो में नहीं दिखा सकते। नंबर 5, जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम करना। दोस्तों, फिर समय आया इस यूनिट के सबसे घातक एक्सपेरिमेंट का। दरअसल जापानी सरकार का ऐसा मानना था कि अगर हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स होंगे तो हमारा युद्ध में नुकसान कम से कम होगा, और इन डॉक्टर्स को ट्रेड भी आसानी से किया जा सकेगा। इसलिए डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। किसी भी कैदी को कभी भी जेल से लाकर लैब में रख दिया जाता था। फिर डॉक्टर जिंदा ही उस कैदी का कोई भी अंग काट देते थे, पहले पैर, फिर हाथ, फिर गर्दन। इस तरह से पूरे शरीर को काट छांट कर अलग कर दिया जाता था। एक डॉक्टर ने एक इंटरव्यू में ये बात स्पष्ट रूप से बताई है कि उन्हें एक कैदी को इस तरह से काटने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता था। फिर ये डॉक्टर्स कटे हुए अंगों को एक दूसरे कैदियों के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। कभी कभी तो ये लोग हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ जोड़ दिया करते थे। दोस्तों, जरा सोचिए, इन प्रयोगों के जरिए कैदियों ने कितना भयंकर दर्द का एहसास किया होगा। मुझे तो ये सब सोचकर भी डर लगता है। नंबर 6, कैदियों को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना। दोस्तों, इस यूनिट ने अगला प्रयोग सेक्सुअल इन्फेस्टेशन को लेकर किया था। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में कैदियों को महिला कैदियों के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। कोई भी कैदी ये सब करने से मना करता था तो उसे सीधी गोली मार दी जाती थी। इसलिए बेचारे कैदी डरकर इस काम के लिए हामी भर देते थे। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई मजे वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ कैदियों को यौन संबंध बनाने से पहले उनके गुप्तांगों में एक सिफिलिस बीमारी का वायरस डाला जाता था। दरअसल जापानी डॉक्टर से जानना चाहते थे कि सिफिलिस जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिट बीमारी कैसे फैलती है। इसके अलावा कई महिलाओं के शरीर में वायरस डालने के बाद उन्हें जबरदस्ती गर्भवती बनाया जाता था, ताकि ये देखा जा सके कि नवजात शिशु पर वायरस का असर होता है या नहीं। इस प्रयोग के दौरान यहाँ सैकड़ों महिलाएं प्रेग्नेंट हुई, जिनसे कई सारे बच्चे पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, इस जगह से कोई भी बच्चा जिंदा बचकर बाहर नहीं आ सका, क्योंकि जापानियों ने उन मासूम बच्चों को भी एक्सपेरिमेंट करके मार डाला। कहा जाता है कि बहुत ही लंबे समय तक इस यूनिट ने खुफिया तरीके से अपना काम जारी रखा, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन 2018 में लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार द गार्जियन ने इस यूनिट की पूरी पोल खोलकर रख दी। और दोस्तों, कमाल की बात ये रही कि जो लोग इस यूनिट में बतौर वैज्ञानिक काम कर चुके थे, उन्होंने भी इन एक्सपेरिमेंटों को लेकर हामी भरते हुए कहा है कि यहाँ कैदियों के साथ इस तरह के खतरनाक प्रयोग किए जाते थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 3000 से ज़्यादा कैदियों पर इस तरह के प्रयोग किए गए थे, जिनमें से अधिकतर कैदी चीनी थे। इसके अलावा रूसी, ब्रिटिश और अमेरिकी कैदियों पर भी इसी प्रकार के प्रयोग किए गए थे। बताया जाता है कि ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किए हैं। असल में ये संख्या बहुत बड़ी थी। कई इतिहासकार बताते हैं कि जापानी वैज्ञानिकों ने इन 6 सालों में लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों को इन प्रयोगों के जरिए मार दिया था। बताया जाता है कि इस यूनिट की मेन ब्रांच हार्बिन के पिंगपैंग जिले में स्थित थी, जो अब चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा इस यूनिट की कुछ सब ब्रांच भी हुआ करती थी, जिनमें लिकोव, सुनो और हेलर शामिल थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सारी प्रयोगशालाओं को बंद कर दिया गया था और अब ये जगह वीरान पड़ी है, लेकिन अब भी इनमें से कई जगहों पर घूमने के लिहाज से बहुत से लोग जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी यूनिट नंबर 731 के काले कारनामों की। हमें यकीन है कि इस वीडियो ने आपको अंदर तक झकझोर कर रख दिया होगा।
जापानियों द्वारा किए गए इन घटिया प्रयोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी आगे आने वाली मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।